तो स्वागत करो आप सभी लोग नई अवीरा का, क्योंकि झनक बन चुकी है अवीरा। और झनक तो आज तक खुद झनक भी नहीं बन पाई है। याद दिला दूं सबसे पहले कि तमाम झनक के फैंस को और मेकर्स को कि झनक की कहानी का मोटो क्या था, एजेंडा क्या था, कि झनक एक बहुत बड़ी डांसर बनेगी, अपने नाम के बलबूते पर वो दुनिया पे राज करेगी, उसके सपनों को पूरा करेगी। लेकिन झनक ऐसा नहीं लग रहा, बल्कि झनक की जिंदगी में झनक के नाम की कोई अहमियत ही नहीं है। कुछ दिनों में तो झनक नौतन बनी हुई थी, कुछ दिनों पहले झनक कहीं और चली गई थी। यानी कुल मिला के कहा जा सकता है कि झनक कभी झनक बनी नहीं पाई है, लेकिन झनक हमेशा नए नए नाम को अपनाती जरूर रहती है। और एक बार फिर से झनक अभी अवीरा बन चुकी है। एक गुजराती परिवार में जा रही है। विहान नाम का लड़का झनक की जिंदगी में एंटर कर चुका है। हालांकि लड़का नहीं, बहुत मैच्योर आदमी है, डॉक्टर भी है, जिसकी पत्नी जो थी अवनी, जो कि एक प्लेन क्रैश में मिसिंग है। यानी विहान की पत्नी अब नहीं है। विहान का एक बच्चा है जिसका नाम आहान है। और यही जब झनक जब कच्छ में पहुंच जाती है तो यहाँ वाड़ जिले में वहां पे झनक इस डॉक्टर के साथ टकरा जाती है। और अब झनक जो बंगाली परिवार से आई है वो एक गुजराती परिवार की बहू बनेगी। ऐसी बहू बनेगी जिसे घर में कोई पसंद नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, जो विहान के परिवार वाले हैं उन्हें विहान की शादी पसंद थी नहीं, बल्कि विहान को पढ़ाने लिखाने के लिए अमेरिका भेजा गया था। तो वहां पे जाके विहान ने शादी कर ली थी और इस बारे में घर वालों को नहीं बताया था। लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला तो विहान के घर वाले विहान को कभी एक्सेप्ट नहीं किए, विहान की पत्नी को भी कभी एक्सेप्ट नहीं किए। लेकिन अब जब विहान वापस आ रहा है तो सारे लोग बहुत ज्यादा खुश है कि कल चलो कम से कम विहान यहाँ आके सेट तो हो रहा है। लेकिन अभी इन्हें पता चलेगा कि विहान जिसे लेके आ रहा है वो उसकी पत्नी नहीं, बल्कि वो तो झनक है जो इस शो की लीड है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर दोस्तों इरेगुलर वीडियोस अपलोड होने के कारण मैं आप सभी से माफी मांगता हूं, क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है और साथ ही में मेरे कुछ एग्जाम्स बाद शेड्यूल भी बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो गया था। अब मैं रेगुलर आपके पास डेली वीडियोस जरूर लेकर आता रहूंगा। आप सभी से मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं। आप लोग कहीं मत जाइएगा, वापस जुड़ जाइएगा हमारे साथ ही, क्योंकि अब झनक से जुड़े हुए, अनुपमा जुड़े हुए, ये रिश्ता से जुड़े हुए और उड़ने की आशा जुड़े हुए और भी कोई शो के पाना चाहते हैं अपडेट्स, तो उसके साथ भी जुड़े हुए अपडेट्स को मैं आप सभी के सामने लेकर आने वाला हूं। तो फिलहाल फोकस करते आज के इस टॉपिक पर, जहां पर सबसे पहले मैं ये बता दूं कि झनक की नई कहानी शुरू हो चुकी है। और झनक की पुरानी कहानी के बारे में थोड़ा सा यदि हाइलाइट्स यदि देख ले तो भाई लालोन फिर से शुभू को अपने घर लेकर आया है, जहां पर शुभांकर बोस को अभी भी अकल ठिकाने नहीं लगी है। हालांकि एटीट्यूड और अकड़ अभी भी गई नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी अकड़ जल्द ही उनके जेब में लालोन डाल देगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि भाई शुभांकर बोस और तनुजा जब इसी बोस हाउस में वापस आएंगे ना, हालांकि अब ये बोस हाउस नहीं रहा बल्कि लालोन हाउस बन जाएगा, कुछ दिनों में नेम प्लेट भी चेंज होगा। लेकिन जब ये लोग वापस आएंगे ना तो यकीन मानिए यहां पे तनुजा सारे घर वालों की नौकरानी बन जाएगी। जी हां दोस्तों, अब फाइनली इस घर में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आंखों को सुकून देगा। तो चलिए, ये तो एक साइड की बात है, लेकिन अब मुद्दे की बात पर है। ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना झनक, ये झनक नहीं है, बल्कि अब ये क्या बन चुकी है भाई, झनक का नाम भी ऐसा नाम है, झनक बन चुकी है अवीरा। अवीरा बन चुकी है। और ये जो अवीरा है ना, अब एक बच्चे की मां भी है। हालांकि अवीरा अवनी बनेगी या अवीरा अवीरा के नाम से रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब वो झनक नहीं है, ये बात से ज्यादा फर्क पड़ता है। यानी अब झनक जो जा रही है विहान के घर में, वो एक ऐसी बहू के रूप में जा रही है, एक ऐसी विहान की पत्नी के रूप में जा रही है जो अमेरिका में रहने वाली बहू है। और अब ये जो गुजराती परिवार है ये ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, मतलब पुराने ख्यालों की फैमिली है। और इनके सामने झनक अपने पुराने ख्यालों को, पुराने विचारों को, बेशक ही पुराने संस्कार, देखो झनक पूरी संस्कारी लड़की है। विहान बोलेगा कि अमेरिका में रहती है, लेकिन जब झनक को ये लोग जानेंगे, परखेंगे, देखेंगे सामने से, अरे हाँ ये लड़की तो लग ही नहीं रही कि अमेरिका में, ये तो बहुत ही ग्राउंड टू अर्थ है, तो इसे लेकर ना ये लोग बेहद ज्यादा एक्साइटेड होंगे और खुश भी होंगे। और मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो झनक है ना वो इस परिवार के साथ अटैच अपने आप को कर ही लेगी। लेकिन कहानी में हर कोई सही थोड़ी ना होता है, कहीं ना कहीं तो कोई तो विलन हो गई ना। और हमारी गुम है किसी के प्यार में कि अब विराट की माँ, सॉरी भाई, हमारे, हाँ, विराट की माँ बनी हुई हमारी जो
बहुत बड़ी एक्टर है भाई, उनका नाम मुझे हालांकि अभी थोड़ा सा देर पता था। अभी बहुत बड़ी एक्ट्रेस है यार, उन्हीं का फिर से एक बार शो में वापसी हुई है। मैं आपको जल्दी उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन अब वो शो में वापस नजर आ रही हैं विहान के मां के रूप में, यानी झनक की सास के रूप में। अब ये झनक तो रही नहीं, वो तो अवनी बनेगी या तो अविरा बनेगी। हालांकि सभी को यदि अवनी का नाम पता होगा तो वो अवनी के नाम से विहान झनक को इंट्रोड्यूस कराएगा। नहीं पता होगा तो झनक ने अपना नाम यहाँ पे अविरा बताया है तो वो अविरा के नाम से इंट्रोड्यूस होगी। कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूं कि हमारे अनिरुद्ध बोस का क्या होगा, क्योंकि अनिरुद्ध बोस ने जो जो किया है ना उसे उसे कर्मों का फल मिल रहा है। अब आप लोग में से कुछ लोग कहेंगे कि भाई फिर से मैं अनिरुद्ध की भली बुरी बातें बोल रहा हूं। ना ना ना, मैं आप लोग को सबसे पहले पॉइंट टू वाली बात बताऊं कि भाई अनिरुद्ध जो कर रहा है ना वो अलग लेवल की चीजें हैं। अनिरुद्ध ने कभी भी झनक की तरफ पूरा सपोर्ट नहीं लिया है। एक तरीके से झूठा रखना, कैंसर, वो बहुत सारी लंबी कहानी, उसे वापस चालू नहीं करूंगा। लेकिन अब अनिरुद्ध से वही हो रहा है जो वो डिजर्व करता है। अर्शी अनिरुद्ध को छोड़कर चले जा रही है। अब बहुत सारे किस्से हैं जो फिर से मैं चालू करूंगा कि भाई सृष्टि को सलाखों के पीछे नहीं भेजा, वो कोर्ट केस रुक गया, ब्रिजभूषण कुलभूषण सारी चीजें अधूरी पड़ गई है। लेकिन झनक की एक नई कहानी शुरू हो गई है। टीआरपी गिरी है तो मेकर्स को लगा कि बंगाली परिवार को गुजराती परिवार में दिखेंगे। यहां पे मुझे इनकी सोच को सलाम देने का मन कर रहा है कि ये पूरे शो में जो कोर ऑडियंस है वो एक बंगाली ऑडियंस है, पश्चिम बंगाल के ऑडियंस है। या कहीं पे भी पूरे ऑल द इंडिया में जहां भी देखा जाए थोड़ा सा, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा हिंदी ऑडियंस नहीं देखती, लेकिन कहीं ना कहीं बंगाली ऑडियंस भी इस शो से काफी ज्यादा 50-60% अट्रैक्टेड है, इस शो से साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अब ये पूरे बंगाली कल्चर को हटाकर सडनली गुजराती कल्चर को दिखा रहे हैं। टीआरपी बड़ी है, टीआरपी बड़ी होती तो कुछ भी मनमानी करते चलते। टीआरपी घटी है और ये लोग फिर उसके बाद रिस्क ले रहे हैं। टीआरपी के घटने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि झनक और अनिरुद्ध को साथ नहीं रखना। लोगों को यह नहीं समझ में आ रहा है कि झनक और अनिरुद्ध को साथ देखना जरूरी है। इनको मेकर्स को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इन लोग को लगता है कि झनक और अनिरुद्ध की जोड़ी को शायद मेकर्स लोग पसंद नहीं कर रहे। भाई आप लोग दिखाओगे नहीं तो भाई शो की टीआरपी कहां से आएगी? आप लोग बताओगे नहीं तो शो की टीआरपी कहां से आएगी? आप लोग हमें झनक और अनिरुद्ध को कभी साथ में दिखाते नहीं हो और इन दोनों को अलग कर दोगे और अपना ही थॉट प्रोसेस चला रहे हो। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि झनक और अनिरुद्ध के मेकर्स को ही मुझे लगता है कि ना बदल देना चाहिए। मुझे यही लगता है कि झनक अनिरुद्ध के प्रोड्यूसर साहब, प्रोडक्शन हाउस को ना डायरेक्टर साहब के साथ या क्रिएटिव टीम के साथ थोड़ा सा इधर उधर सोच विचार करना चाहिए कि कहां पे क्या गड़बड़ी हो रही है, कहां पे कौन सा खेल खरबड़ हो रहा है। तो कुल मिला के अब जो अविरा है नई जगह पहुंची है, कैसे एडजस्ट करेगी, और जो अर्शी अनिरुद्ध को छोड़ के जा रही है वो भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट होने वाला है। क्यों छोड़ रही है भाई अर्शी? क्योंकि पता है सृष्टि ने अर्शी को बोल दिया है कि तुम उस घर में मत रहना, क्योंकि उस घर में चोर चक्के रहते हैं। खुद एक खूनी दूसरे को चोर चक्का बोल रही शुभंकर बोस को। लाजवाब सी बात, बहुत अच्छा डायलॉग लिखते भाई इनके जो भी डायलॉग राइटर्स है ना, इनको तो हैट्स ऑफ है। कहाँ है भाई आपके पैर, कहाँ दिखाइए, मैं छू लेता हूँ यार। लिटरली कहाँ से लॉजिक लाते हैं, कहाँ से सीरियस, वाह लिटरली मानना पड़ेगा। मैं तो अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ कि इस लेवल का जो क्रिएटिविटी आप लोग लाते कहाँ से लाते भाई। रियली हैट्स ऑफ, सैल्यूट है भाई आप लोग। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए ना भाई, तो अब जो अवीरा बनी हुई है हमारी झनक मोहतरमा, अवीरा बन के ये जो गुजराती परिवार को अपनाएगी, फिर इसमें अनिरुद्ध बोस वापस तो नहीं आ जाएगा? क्योंकि अनिरुद्ध के बिना शायद कहानी तो घटेगी नहीं। अब खुशहाल आहूजा के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो नहीं हो गया, या फिर मैं यूं बोलूं कि हिबा नवाब के साथ ही सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट आ गया कि ये देखिए भाई ये है वो महान अदाकारा, और कहीं खुशहाल आहूजा के साथ जो बोलते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट आगे तो नहीं बढ़ गया, खत्म तो नहीं कर दिया, और हिबा नवाब के साथ कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा दिया। ऐसा तो नहीं है कि पूरा कलकत्ता का सेट हटा दिया जाएगा और नए सेट पर अब काम किया जाएगा गुजराती परिवार को ही। ऐसी कोई प्लानिंग तो नहीं चल रही? ये भी हो सकती है। क्या आप गुजराती परिवार को नए तरीके से, नई झनक की कहानी को, ये वाला जो एंगल, इसे देखने के लिए एक्साइटेड है, या आप लोग अभी भी वही बोस परिवार की कहानी को देखना चाहते हैं जहां पे अनिरुद्ध और झनक हो, ये बोस परिवार हो और उसमें झनक को स्टैंड मिले? क्या आप लोग ऐसा देखना चाहते? क्योंकि मैं तो लिटरली बताऊं, मैं ये देखना चाहता कि बोस परिवार झनक के आगे झुके, पूरे घर पे झनक का राज हो और झनक बहुत बड़ी डांसर बने, इंसाफ मिले। लेकिन यहां पे आके फिर झनक की वही जिंदगी होगी, मुझे लगता है वही सास के साथ ताने फाने, वही घर परिवार। तो फिर से वो कहानी मुझे इंटरेस्टेड है नहीं। क्या आप लोग को ये नई कहानी देखने का मन है या पुरानी कहानी को देखने का इंटरेस्ट था? कमेंट के जरिए अपना सुझाव जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट करना बेसब्री से इंतजार रहेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप झनक के शो के साथ अभी अभी जुड़े हैं, जो लोग गुजराती प्रोमो देखते हैं, या कुछ भी जो हमारे चैनल के साथ भी नए जुड़े हैं, तो बेशक दोस्तों आप और हमारा संबंध अब कायम हो चुका है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें तो भी हमारा संबंध बन चुका है। आप लोग यहाँ तक पहुंच गए, यही काफी है।
यही हमारे लिए प्यार है। और हाँ दोस्तों, मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार, आपके अपने ही पसंदीदा शो झनक स्टूडियो एक और बड़े ताजा तरीन अपडेट को लेकर मैं जल्द ही आप सभी के सामने एक नए अपडेट के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए मुझे दे विराम, आप भी करें आराम, और आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद और जय भारत। कमेंट के जरिए से बताओ, और भाई देखते रहिए झनक को स्टार प्लस पर और एनी टाइम डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर। ओके, बाय बाय।